दिल लेकर जाए। जलसे का मकसद ये है कि जिसकी पेशानी पर सजदे की चमक ना हो, चमक लेकर जाए। सजदे और जलसे का मकसद मेरा ये है कि मुआशरे में जो उरियानिया और बेहयाई आम हो, उस पर पाबंदी लगाई जाए। जो आदाब जो उसूल जलसे के हैं, आप उसके बरखिलाफ हैं, मैं आपकी बुराई नहीं कर रहा। बस मैं एक बात बता रहा हूँ आपको कि आदाब महफिल भी कोई चीज़ है। थोड़ा इसका लिहाज कर लें, मेरी गुफ्तगू समाअत कर लें। हो सकता है कि मेरा आना काबिल कबूल हो जाए, आपका यहाँ बैठना काबिल कबूल हो जाए। अगर मिजाज बन रहा हो तो चंद लोग वहाँ सामने आ जाएं, आगे बढ़ जाएं। आप थोड़ा थोड़ा जगह ले लें आगे आके, और एक माहौल बना दे ताकि उलमा किराम की जमात आपकी बस्ती पर उतरी है तो कुछ पैगाम आपके हवाले हो जाए। और मेरे तमाम तर जो उलमा किराम मिंबर नूर पर हैं, जो जर्रा जहां है वही आफताब है। और अच्छा, ये शोर वोर का मामला थोड़ी देर बंद रखें आप, इंशाअल्लाह कुछ पैगाम देने की कोशिश करूंगा मैं यहाँ से। अभी आपने बड़ी अच्छी आवाज के मालिक जमजम मधुबनी से आपने समाअत की, नातिया कलाम मुलाहिजा किया आपने, बात मिसाल भी पढ़ेंगे। इनसे पेशतर आपने शाहिद रज़ा से नातिया कलाम समाअत किया। अल्लाह तबारक व तआला आप हजरात को नातिया कलाम सुनने की समझने की तौफीक अता फरमाए। बस थोड़ी देर इंशाअल्लाह जितने लोग सुनना चाहते हैं एक मर्तबा दोनों हाथों को उठा लें, पुकारे या रसूल अल्लाह। माशाअल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल मुबीनुल मुईनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। चल रही है झूमकर बादे बहारी वाह वाह, चल रही है झूमकर बादे बहारी वाह वाह। हश्र के मैदान में मेहमानदारी वाह वाह, हर कोई है आपके दर का भिखारी वाह वाह। क्या ही ज़ौक़ अफ़ज़ा शफ़ाअत है तुम्हारी वाह वाह। कर्ज लेती है गुनह परहेज़गारी वाह। मौजिज़ा शक्कुल कमर, सूरज का आना घूम कर अख्तियारे मुस्तफ़ा है, ए कलम मंसूब कर। सफ़ा 29 जिल्द 1, खोलो बुखारी चूम कर। उंगलियां हैं फैज़ पर, टूटे हैं प्यासे झूम कर। नदियां पंजाबे रहमत की हैं जारी वाह। खालिक ने मोहम्मद की क्या शान बढ़ाई है, मुख्तारे दो आलम है कब्जे में खुदाई है। और लो शहरे बरेली से आवाज ये आई है, सुनते हैं कि महशर में सिर्फ उनकी रसाई है। गर उनकी रसाई है जब तो बन आई। यादें शहे फतहा ने दूर किया गम को, फिर याद करूं क्यों ना महबूबे दो आलम को। देखा है कलीमी सा नूह को आदम को, सबने सफे महशर में ललकार दिया हमको। ऐ बेकसों के आका अब तेरी दुहाई है। बुलंद आवाज से दुरूद पाक पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना शफीअना हबीबना नबीना मौलाना मुहम्मद बारिक वसल्लिम। सलातन सलाम दाइमन सल्लल्लाहु अलैहि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अच्छा, जैसा लग रहा है तकरीर बहुत अच्छी आप समाअत करते हैं, माशाअल्लाह। कोशिश कर जाऊंगा वरना आप लोगों के अलावा मुझे सारा नजर नहीं आया है ना। इंशाअल्लाह पूरी उम्मीद है, तभी अब तवक्को करता हूं आप लोगों की जात से कि कुछ बोल जाओ।
इको का पूरा भी कम कर सकते हैं जी जी है ना ठीक है। आप माइक थोड़ी देर छोड़ दीजिए, हमें नारे की जरूरत नहीं है, कुछ अमल कर लेने की जरूरत है। थोड़ी देर इंशाअल्लाह मचल कर एक मरतबा कहें सुभान अल्लाह। बड़ी तेजी के साथ कुछ पैगाम देकर आपसे रुखसत हो रहा हूँ। जो वक्त मुझे मिला इंशाअल्लाह उससे कम के अंदर मैं उम्मीद करता हूँ कि मैं यहाँ से रुखसत हो जाऊँगा। बस आप सुनने को तैयार रहिए इंशाअल्लाह तबारक व तआला। और एक मरतबा मचल कर दुरूद पाक पढ़ ले, अल्लाहु रब्बुल मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब ज़हन करीब कीजिएगा, जिस आयत को मैंने पढ़ने की सआदत हासिल की, अल्लाह इरशाद फरमा रहा है फबी अय्यि आलाई रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। ऐ मेरे बंदो, रब की किन किन नेमतों को तुम झुठलाओगे। अल्लाह की कसम, अल्लाह ने बेशुमार नेमतें दी हैं, हम किसी नेमत का इनकार नहीं कर सकते, मगर इन तमाम नेमतों में सबसे बड़ी नेमत अल्लाह की यह है कि अल्लाह ने अपने महबूब की उम्मत में पैदा फरमाया। अब जरा ज़हन करीब कीजिए, सरकार की आमद हो रही है, अभी सरकार आए नहीं। मक्का का माहौल ये था कि रोसा के बेटों को दाइया लेकर जाती थी, पाल पोस कर बड़ा करती, फिर वापस करती, लाकर उसे पैसे मिलते, जमीन जायदाद प्रॉपर्टी मिला करती थी। ये आलम था, मक्के का ये रिवाज था। अब आका की आमद हो रही है, आमद हुई, एक दाई है जिनका नाम दाई हलीमा है, गुरबती में जिंदगी गुजार रही है, फाका कशी में जिंदगी गुजार रही है। अल्लाह ने दो बेटियां दी, अल्लाह ने दो बेटी अता की। उन दो बेटियों का आलम यह था कि भूख के कारण बिस्तरे अलालत में पड़ चुकी थी, छोटा बेटा गोद में था, भूख के कारण होंठ सूख चुके थे। हलीमा ने सरताज से कहा है, ऐ मेरे सरताज, सुनती हूँ मक्के में सबको बेटे पैदा हुए हैं, चलिए ना किसी रईस के बेटे को ले आते हैं। हमारे गांव की औरतें जा रही हैं मक्का शरीफ रईस के बेटों को लाने के लिए, हम भी कोई रईस का बेटा ले आएंगे, उसे पालेंगे, उसकी परवरिश करेंगे। हो सकता है गुरबती दूर हो जाए, फाका कशी दूर हो जाए, मुफलिसी दूर हो जाए। सरताज कहते हैं अपनी हलीमा से, ए हलीमा, हम जाएंगे कैसे? आज से पहले कभी मक्का गए नहीं, किसी रईस से मुलाकात हुई नहीं, हमारे ऊंट का ये आलम है कि लागर है, कमजोर है, वो सफर कैसे तय करेगा? हलीमा ने सुना है, फरमाया सरताज आप दिल छोटा ना कीजिए, आप इरादा कीजिए, अल्लाह बेड़ा पार करने वाला है। सरताज तैयार होते हैं, काफिले में तैयार हैं, सवारी लेकर तैयार है। हलीमा अपने छोटे बेटे को गोद में लेकर तैयार है। अब काफिले की औरतें चल रही है, काफिला चल रहा है, 4 जगह काफिला रुका है, 5वीं जगह रुकने के कारण हलीमा को पलटकर काफिले की औरतों ने कहा, अब तेरे लिए रुक नहीं सकते, 4 जगह रुके हैं तेरी वजह से, अब अगर इस तरह रुकते रहे मेरे मालो असबाब खत्म हो जाएंगे, सफर में दुश्वारियां होंगी, अब तेरा इंतजार नहीं किया जाएगा। हलीमा ज़ारो कतार हो रही है, सरताज से कहती है, ऐ मेरे सरताज, देखिए ना काफिले की औरतें छोड़ने की बातें कर रही है, सब हमसे पहले जाएंगी, रईस के बेटों को लेकर आएंगी, मेरे नसीब में बेटा होगा कि नहीं? सरताज कहते हैं हलीमा, जब इरादा कर ही लिया है, मक्का जाकर ही रहेंगे, फिर सफर तय हुआ है। हलीमा क्या देखती है, काफिले से औरतें पलट रही हैं, सबकी गोद में बेटा है। हलीमा रोकर कहती है, सरताज देखिए, सबकी गोद भर गई है, सब रईस के बेटे लेकर आ रही है, मेरे नसीब में बेटा है कि नहीं? सरताज ने कहा, हलीमा चलो मक्का चलते तो है, शब तैजूर के सन्नाटे हैं, रात की तारीकी है, एक परिंदा नजर नहीं आ रहा। खिलाफे काबा पकड़ा हलीमा ने, रो रो कर कहती है, मेरे मौला मुझे ना देख, मेरे सरताज को ना देख, मेरी 2 बेटियां हैं, भूख के कारण बिस्तरे अलालत पर पड़ चुकी है, छोटा बेटा गोद में है, भूख के कारण होंठ सूख चुके हैं। ए अल्लाह, कोई रईस का बेटा दिला दे, कोई रईस का बेटा दिला दे। इतना कहना था, पीछे से आवाज आती है, हलीमा आ गई हो। हलीमा टेंशन में आ जाती है, आज से पहले मक्का आई नहीं, मेरा नाम कौन जानता है, मुझको कौन पहचानता है? पलटकर हलीमा ने कहा, आप कौन हो? हम आपको जानते नहीं, आप मुझको जानते नहीं, मेरा नाम कैसे मालूम है? तुम नबी के दादा मुबारक अब्दुल
मुत्तलिब ने कहा, ए हलीमा आज तू गिलाफे काबा पकड़कर रो रो कर दुआ कर रही है, कोई रईस का बेटा दे दे। अरे जब मेरा पोता दुनिया में नहीं आया, रब का महबूब नहीं आया, तो 5 रोज कब्ल तवाफे काबा कर रहा था और रब से बोल रहा था, ए अल्लाह तेरा महबूब आने वाला है, मेरा पोता आने वाला है, उसे कैसी औरत दूध पिलाएगी, उसका कैरेक्टर कैसा होगा, उसकी चलन कैसी होगी, उसकी लक्षण कैसी होगी। तो हाथी पे गैबी से आवाज आई, ए अब्दुल मुत्तलिब तेरा रब पाक है, उसका महबूब पाक है, जिस शहर में जाएगा वो शहर पाक होगा, जिस वतन में जाएगा वो वतन पाक होगा, और जो औरत दूध पिलाएगी वो औरत भी पाक। हलीमा आज गिलाफे काबा पकड़कर रो कर बेटा मांग रही है। अब तुझे बेटा देगा कौन? सब तो रईस के बेटे लेकर चली गई तेरे गांव की औरतें, अब तुझे बेटा कहाँ मिलने वाला? ए अब्दुल मुत्तलिब दिला दीजिए ना, मेरी गोद भर दीजिए ना। अब्दुल मुत्तलिब ने कहा, देखो वो आमना रज़ी अल्लाह तआला अन्हा का दरवाजा है, जा आमना के दरवाजे पर दस्तक दे, वहाँ 6 दिन का बच्चा झूले में आराम कर रहा होगा। अगर आमना को तरस आ गया ना तो तेरी गोद भर जाएगी। अल्लाह अल्लाह इतना सुनना था, दौड़ती हुई हलीमा जाती है, अभी दरवाजे के बाहर रहती है, अंदर से आवाज आती है, हलीमा आ गई हो। हलीमा टेंशन में आ गई, वहां दादा को नाम मालूम है, यहाँ माँ को नाम मालूम है, तो इन दोनों को जिनके सदक़े में मालूम है उनके गैब का आलम क्या? तवज्जो, ज़हन हाजिर है, मुकम्मल हाजिर ज़हन। हलीमा आ जाओ, सलाम व कलाम हुआ। हलीमा क्यों आई हो? ए आमना मुझे कोई रईस का बेटा चाहिए, मेरी गोद भर दीजिए ना। आमना फरमाती है, सब तो बेटे लेकर चली गई हैं, तेरे नसीब में बेटा कहाँ है? ए आमना दिला दीजिए ना। आमना फरमाती है, देख 6 दिन का मेरा बेटा जो झूले में झूल रहा है ना, 2 महीने का मेरे शिकम में था, बाप का साया सर से उठ चुका था, जमाना यतीम कह रहा है, दुनिया यतीम कह रही है, कायनात यतीम कहेगी, इस बेटे को लेकर जाएगी, जायदाद नहीं मिलने वाली, प्रॉपर्टी नहीं मिलने वाली, मालो सर नहीं मिलने वाला, दौलत नहीं मिलने वाली। ए हलीमा क्या चाहिए? हलीमा फरमाती है, क्या मिलेगा? मैं जानती हूँ वो मालिक के कुल है, पास कुछ रखते नहीं, 2 जहां की नेमतें हैं उनके खाली। आमना इजाजत तो दीजिए ना, आमना इजाजत तो दीजिए ना, आपके लफ्ते जिगर को गोद में ले लूं। आमना फरमाती है, ले लो। हलीमा आगे बढ़ती क्या देखती है? सरकार सो रहे हैं, आराम फरमा रहे हैं। कौन सो रहे हैं? जो फरमाते हैं, तनामु ऐनाया वला यनामु क़ल्बी, बज़ाहिर मैं सोता हूँ पर दिल मेरा जागता है। बज़ाहिर सरकार सोते हैं पर दिल जागता रहता है। हलीमा ने हाथ लगाया सीने पर, अलम नशरह लका सदरक जैसे सीने पर, आंखें खुली सरकार की। हलीमा कहती है, 6 दिन का बच्चा ऐसे देख रहा था कि हलीमा को बरसों से पहचानता है। पता चल गया मेरा आका, मेरा महबूब दुनिया में नहीं आया, तब भी हमें पहचान रहे थे, आज भी पहचान रहे हैं और हश्र में भी पहचानते। मेरा महबूब वो है, मेरा महबूब वो है मेरा। अच्छा एक बात क्लियर कर दूं मैं आपके बारे में, ईमान ताजा हो जाए। अच्छा मेरा ये मिजाज नहीं चीखने चिल्लाने का, मैं तो ये समझा कि माहौल आपका होगा, मेरा मिजाज कुछ अलग है। मैं अभी आप तक पहुंच रहा हूँ इंशाल्लाह। अगर सुनने की चाह तो दोनों हाथों को उठाकर कहें या रसूल अल्लाह, और थोड़ी सी आवाज बुलंद हो जाए या रसूल अल्लाह, और मचल कर या रसूल अल्लाह, पूरी कैफियत के साथ या रसूल अल्लाह, पूरी ताकत के साथ या रसूल अल्लाह। पूरी तवज्जो से थोड़ी देर मेरी गुफ्तगू को समाप्त कर लीजिए
ताकि एक पैगाम आप तक पहुंच जाए। इस्लाम को हल्के में लेना यह आपकी बहुत बड़ी भूल है। ये इस्लाम प्यार, उनसियत, मोहब्बत का ऐसा मजहब है, जिस जगह खड़ा हो जाए अगर वहां पर कोई ऐसी बलाएं आई हो ना, तो इस्लाम का चाहने वाला एक बंदा जो मोमिन होता है ना, कदम रख दे, अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कि उस जगह से बलाओं को दूर कर दिया जाता है। वो मोमिन है, वो ईमान वाले लोग हैं। बस ज़हन करीब कीजिए, मैं आपको समझा दूं। अच्छा, उलमा इस्लाम की खास तवज्जो है और पूरे आलम इस्लाम को एक पैगाम है, इस बात पर तवज्जो दे, ज़हन करीब करके सुने। कुरान में अल्लाह ने किसी नबी की उम्मत की तारीफ नहीं की, पूरे कुरान। अब ज़हन लगा कर सुनिए, जितना चखना था मैंने चख लिया, वो आपके लिए। अब जो बोलना है वो मैं अपने लिए बोल रहा हूं। अमल कर लीजिए, कामयाबी आपकी, वरना आपका अमल आपके साथ, मेरा अमल मेरे साथ, बात खत्म हो गया है ना। समझिए अपने अमाल को लेकर, हम अपने अमाल को लेकर समझेंगे। बस जो बोल रहे हैं उसे सीने से लगा लीजिए ताकि कामयाबी कदम चूम ले। जलसे तो बहुत होते हैं मियां, जानते हैं। 4 सहाबी आपस में गुफ्तगू कर रहे थे, आका करीम मस्जिद नबी से निकले, हुजूर फरमाते क्या कर रहे थे? मुस्कुराकर कहा, या रसूल अल्लाह हम तो मिलाद मना रहे थे। आका ने कहा, मिलाद में कर क्या रहे थे? या रसूल अल्लाह हम तो अल्लाह का, आपका जिक्र कर रहे थे। मुस्तफा ने फरमाया, 4 लोग जो अमल पैरा होने वाले हो, अगर अल्लाह का जिक्र करे, मेरा तज़किरा करे, वो महफिल दुनिया में भी काबिले कबूल है और हश्र में भी। जलसे में बड़ा हंगामा नहीं चाहिए, 4 दीवाना चाहिए, है ना। मचल कर कह दे या रसूल अल्लाह, और दीवानगी में कह दे या रसूल अल्लाह। सरकार की आमद, दिलदार की आमद, अल्लाह तबारक व तआला इस चेहरे की रौनक को तादेर नहीं, क़यामत तक सलामत है ना। और ये उलमा किराम की जो जमात है ना, 5000 रुपए में कहीं नौकरी कर दी है तो हल्के में मत लीजिएगा। 50,000 की नौकरी करने वाले को हम लोग चैलेंज करते हैं, तुम्हें दुनियादार की नौकरी मुबारक हो, हमें अहमद मुख्तार की नौकरी मुबारक। ये वो लोग हैं। ये वो लोग खड़े हैं जो अल्लाह की कसम अपना तन मन धन सब कुर्बान करके आका की शरीयत की मुहाफिजत के लिए हम वक्त तैयार रहते हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, औलादे गौसे आजम, औलादे गौसे आजम, औलादे गौसे आजम जिंदाबाद पाइंदाबाद। देखिए आले रसूल की आमद है। आप लोग तशरीफ रखें, इज्जत के साथ बैठे, अदब के साथ बैठे। ये वो जात आई है ना, ये वो जात आई है, वो जात है आपकी निगाहों के सामने कि आका दुआ की अल्लाह की बारगाह में, वजअलनी नूरा, ए अल्लाह मुझे नूर बना दे। अल्लाह के हबीब दुआ कर रहे हैं, ए अल्लाह मुझे नूर बना दे, मेरी आंखों को नूर बना दे, मेरी जबान को नूर बना दे, मेरी पेशानी को नूर बना दे, मेरे दस्ते करम को नूर बना दे, मेरे कुदूमे मेमनत को नूर बना दे। अल्लाह ने कबूल किया, फरमाया महबूब जाके हमने आपको नूर बनाया, आपकी जबान को नूर बनाया, आपकी पेशानी को नूर बनाया, आपके दस्ते करम को नूर बनाया, आपके कुदूमे मेमनत को नूर बनाया। और महबूब भी यहीं तक नहीं है, आपकी नस्ल से फातिमा आई है, उन्हें भी नूर बना दिया। गौसे आजम आए हैं, उन्हें भी नूर बना दिया। गरीब नवाज आए हैं, उन्हें भी नूर बना दिया। किचौचा के राजा आए हैं, उन्हें भी नूर बना दिया। हबीब आपकी असल भी नूर है और आपकी नस्ल भी नूर है। पहली के इमाम पुकार उठे, तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है आईने नूर तेरा सब।
आले रसूल की आमद है। आप ज़ियारत फरमाएं, अल्लाह की कसम ईमान में ताजगी, रूह को बालिदगी मैसर आएगी आपको इंशाअल्लाह तबारक व तआला। थोड़ी देर मेरी गुफ्तगू आपके सामने होगी, उसके बाद मैं आपसे रुखसत हो जाऊंगा। एक मरतबा दोनों हाथों को उठाएं, सरकार को गवाह बनाएं और हाथों को उठाकर लहराते हुए कहें, सरकार की आमद, दिलदार की आमद, मक्की की आमद, मदनी की आमद। अब ज़हन करीब कीजिए, मैं ये कह रहा था कि अल्लाह ने कुरान पाक में तमाम नबियों की उम्मतियों में किसी उम्मत की तारीफ नहीं की सिवाय अपने महबूब की उम्मत। और दीवानगी में कह दो अल्लाह तारीफ कर रहा है, अल्लाह आपकी तारीफ कर रहा है, महबूब की उम्मत की तारीफ अल्लाह कर रहा है। अच्छा मामला क्या है? मूसा अलैहिस्सलाम के पास तख्ती है, पढ़ रहे हैं, ये उम्मत ऐसी होगी, कैसी होगी सुनिएगा गौर से, आपका जिक्र है किसी और का नहीं। पढ़ रहे हैं मूसा अलैहिस्सलाम, कलीम है मूसा, अल्लाह से गुफ्तगू करने वाले, तूर पर जाते गुफ्तगू करते, तमाम बातें होती थी। वो तूर पर मूसा अलैहिस्सलाम के हाथों पर तख्ती है, पढ़ रहे हैं, एक उम्मत ऐसी होगी, वो उम्मत नेकी का इरादा करेगी, नेकी करेगी नहीं। अभी फॉर एग्जांपल मान लीजिए आपके गांव में कोई गरीब बच्ची हो, आपने इरादा किया अल्लाह मेरे पास 2 लाख होगा ना तो हम इस बच्ची का निकाह जरूर करवाएंगे, ईमानदारी के साथ। है नहीं पैसा आपके पास, खर्च नहीं किया आपने, इरादा किया है, नेकी जारी और सारी हो गई। देखिए उम्मती, देखिए आप रसूल मेरे आका की उम्मती का ये आलम है, तो समझ लीजिए कि मैं सरापा मेरे आका का क्या आलम है। करीब करें, मूसा पढ़ रहे हैं, पढ़ते पढ़ते पहुंचे क्या, ये उम्मती अगर गुनाह का इरादा कर ले तो गुनाह नहीं मिलेगा। कब तक? जब तक के करना ले। तवज्जो से, नेकी का इरादा करो, जैसे किया नेकी जारी, गुनाह का इरादा हुआ नहीं मिलेगा उस वक्त तक नहीं जब तक के करना लो। फिर अल्लाह कुरान में फरमाता है, व अम्मा मन खाफा मकाम रब्बिही व नहा नफ्सा अनिल हवा फइन्नल जन्नता हियल मावा। क्या माना? अगर उसी गुनाह से मोमिन अल्लाह के खौफ से कदम को पीछे हटा ले तो अल्लाह फरमा रहा है उस बंदे का ठिकाना जन्नत में। यानी गुनाह को रब के खौफ से छोड़ दो तो गुनाह नेकी में तब्दील हो जाए। अब मूसा पढ़ रहे हैं, ए अल्लाह उम्मती लाजवाब है, बड़ी खूबसूरत है, बरकत वाली है, बेमिसाल है, इस उम्मत का जवाब नहीं है, ए अल्लाह उम्मती दे दे। अल्लाह फरमाता है, ए मूसा ये उम्मत नहीं मिल सकती। क्यों? ए अल्लाह मैं तेरा कलीम हूँ, तुझसे बातें करता हूँ, मुझे ये उम्मत दे देना। अल्लाह फरमाता है, मूसा ये ऐसी वैसी उम्मत नहीं, ये मेरे महबूब की उम्मत। ये उम्मती नहीं दे सकता। तो क्या जाहिर की ख्वाहिश मूसा ने, ये अल्लाह अगर उम्मती नहीं दे सकता तो इसी उम्मत में मूसा को पैदा होना, यानी मूसा आपके दरमियान आने की चाहत रख रहे हैं। अच्छा कुछ मामला तो कागजों से भी चला, आपको मोबाइल से चल रहा है, ये मसला है, डिजिटल जमाना, कुछ भी हो सकता है कभी, पर अल्लाह मुहाफिज है कि बस सब कुछ हो, इबादतों का मामला जो है ना वो डिजिटल ना हो, मसला गड़बड़ा जाएगा। वरना 10,000 दे के लोग बोलेंगे नमाज पढ़ लीजिए इमाम साहब मेरे बंदे, ये भी मसला आ जाएगा। फिर वरना नमाज मोबाइल चालू कर दिए, नमाज वो पढ़ रहा नियत हम कर, ये भी आ जाएगा। डिजिटल जमाना, तो इससे मैं अपने अमाल को बनाई, क्योंकि मुझे इशारा हो चुका है और मैं इशारे के बाद एकदम कतई आगे नहीं बढ़ता, क्योंकि बोझ बनना उनका काम है जिनके पास कभी कभी आता है। शुक्र है महीने में 15 मुलाकात होती है किसी तरीके से। अल्लाह तबारक व तआला हमारे बोलने में, आप बात सुनने में किसी तो ऐलानिया तौबा कर रहा हूँ, एक नियत रखकर। हुजूर फरमाते हैं कि तौबा से गुनाह कम होते हैं, तौबा की आदत डाल लो, गुनाहों से मुबर्रा हो जाओ। मैं भी पढ़ता हूँ, आप आजाद भी पढ़ लीजिए, पढ़िए अस्तगफिरुल्लाह। थोड़ी सी आवाज बुलंद कर ले मियां, हो सकता है इस महफिल में गुनाह माफ हो जाए, है ना? बुलंद आवाज से अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़म्बिन व अतूबु इलैह। अच्छा कलमा शहादत पूरी ताकत से आपको आपके वालिदैन का वास्ता है, पूरी ताकत से। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। बंदगी का मेरा अंदाज जुदा होता है, मेरे सजदे में मेरा काबा छुपा होता है। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलाम वालेकुम।